आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल रिक्रूटमेंट 2020। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। HEMM ऑपरेटर माइनिंग सरदार ओवरसीयर के लिए। और जो आज का टॉपिक है स्पीड परमिसिबल और इंडिया इमिशन स्टैंडर्ड, ये न्यू सिलेबस बेस्ड है। आपको जो नया सिलेबस आया है, सिलेबस चेंज है, जिसमें से 20 से 25 मार्क्स जो है वो आपको ट्रैफिक रूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को मिस ना करें। आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ चैनल बेस्ड आपको एनसीएल की तैयारी करवाई जा रही है। जो हमारा पहला जो स्लाइड है, मैक्सिमम स्पीड पर हावर किलोमीटर। आप कौन सी रोड पर कितने किलोमीटर की और कौन सी गाड़ी चला सकते हैं, हम ये स्लाइड में बात करेंगे। जो हमारे पास ये कॉलम है, इसमें क्लास व्हीकल लिखा हुआ है, एक्सप्रेस वे, फिर इसके बाद नेशनल हाईवे, फिर नो लिमिट वाले। जो हमारे पास गाड़ी है वो गाड़ी क्या है, हमारे पास 4 व्हीलर की गाड़ी है, 4 चक्के की गाड़ी है, पैसेंजर की गाड़ी है, ट्रक है। उस जगह पर हम एक्सप्रेस वे पर, अब आप ये समझे कि एक्सप्रेस वे क्या होता है और आपको नेशनल हाईवे क्या होता है। जो एक्सप्रेस वे रहता है उसमें 6 से लेके 8 लाइन, 6 से लेके 8 रोड आपके एक साथ रहते हैं, उसको एक्सप्रेस वे बोलते हैं। और जो आपका नेशनल हाईवे रहता है उसमें 2 से लेकर 4 के बीच में अगर लाइन है तो उसको हम बोलेंगे नेशनल हाईवे। बहुत इंपॉर्टेंट को ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा एग्ज़ाम में। जो एक्सप्रेस वे रहता है, अगर कार हमारे पास है, कोई पैसेंजर वाली कार है, तो एक्सप्रेस वे पर हम 120 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड में चला सकते हैं। अगर हमारे पास नेशनल हाईवे पर हम कार को 100 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चला सकते हैं। रोड विथ इन द म्यूनिसिपल लिमिट, अगर आप किसी और जगह पर चला रहे हैं जिसमें से एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे नहीं है, तो उस जगह पर आप 70 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चला सकते हैं अदर जगह पर। ये है कार की। आप इससे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो कार के लिए है एक्सप्रेस वे पर वो 120 किलोमीटर है, और जो हमारे नेशनल हाईवे है वो 100 किलोमीटर है प्रति हावर। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। और दूसरा जो है वो हमारे पास मोटर व्हीकल यूज इन कैरी पैसेंजर। अगर हमारे पास कोई गाड़ी हो जिसमें हमारे पास 2 व्हीलर हो, 2 व्हीलर मोटरसाइकिल हो, उस जगह पर हम जो है उसमें 80 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से हम चला सकते हैं। और जो ये स्लाइड है, मोटर व्हीकल यूज इन पैसेंजर, अगर हमारे पास किसी 4 व्हीलर की गाड़ी है जिसमें हम माल ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस गाड़ी को हम एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर प्रति हावर से चलाएंगे। इसके बाद हम नेशनल हाईवे पर चलाएंगे 90 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से। अगर अदर में रोड में हमें चलाना, रूरल एरिया में, उस जगह पर 60 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चलाएंगे। अगर हमारे पास 2 व्हीलर की गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उस जगह पर हम एक्सप्रेस वे पर 80 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चलाएंगे। और जो है नेशनल हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड चलाएंगे। अदर एरिया में, रूरल एरिया में है, तो उस जगह पर 60 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चलाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो के पास अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें से 2 या 3 मार्क्स आपके पूछे ही जाते हैं हर एक साल। मोटरसाइकिल जो है एक्सप्रेस वे पे 80 किलोमीटर और नेशनल हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति हावर। अदर एरिया में, रूरल एरिया में 60 किलोमीटर प्रति हावर से स्पीड से चला सकते हैं। अगर आपके पास 3 व्हीलर की कोई गाड़ी है, ऑटो है, उसको हम एक्सप्रेस वे पर 80 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चला सकते हैं। और जो नेशनल हाईवे है 50 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चला सकते हैं। अदर एरिया में 50 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चला सकते हैं। इस वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो एक्सप्रेस वे होता है
वो 6 से लेके 8 लाइन को कहते हैं। जो नेशनल हाईवे रहता है वो 4 से 2 की लाइन को कहते हैं। जो रोड रहता है, ये रोड है, इस रोड में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये एक रोड है, एक 2 रोड है, 3 रोड है। तो जो एक्सप्रेस वे रहता है वो उसमें 6 से 8 लाइन रहती है। जो नेशनल हाईवे रहता है उसमें 2 से 4 लाइन रहती है। तो जो नेशनल हाईवे है उसमें अगर आपके पास कार गाड़ी है तो एक्सप्रेस वे पर 120 किलोमीटर प्रति आवर से चला सकते हैं, और नेशनल हाईवे में 100 किलोमीटर प्रति आवर से। अदर एरिया में, रूरल एरिया में आप चला सकते हैं 70 किलोमीटर प्रति आवर से। जो आपके पास अगर टू व्हीलर की गाड़ी है तो एक्सप्रेस वे पे आप 80 किलोमीटर प्रति आवर से चला सकते हैं, और नेशनल हाईवे में भी 80 किलोमीटर प्रति आवर से, और अदर एरिया में 60 किलोमीटर प्रति आवर से चला सकते हैं। अगर हमारे पास 3 चक्के की गाड़ी है, ऑटो है, तो आप उस जगह पर एक्सप्रेस वे पर 80 किलोमीटर प्रति आवर से चला सकते हैं, और नेशनल हाईवे पर 50 किलोमीटर प्रति आवर से। अदर एरिया, रूरल एरिया में 50 किलोमीटर प्रति आवर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। अगला है एमिशन स्टैंडर्ड और ईयर्स। कौन से साल में कौन सा एमिशन स्टैंडर्ड आपको लागू किया गया है, हम इस स्लाइड में बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट बार एमिशन स्टैंडर्ड का जो शुरुआत हुआ था इंडिया में, वो 2000 में स्टार्ट हुआ था। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे भारत में भारत स्टैंडर्ड एमिशन कब लागू किया गया था, तो आपका उत्तर होगा 2000 में। जो भारत स्टेज है, BS जिसको बोलते हैं भारत स्टेज, वो हमारे पास भारत में 2005 में लागू किया गया। 2005 में NCR, मुंबई, कोलकाता में सबसे पहले लागू किया गया। फिर इसके बाद हमारा जो BS3 है वो हमारे पास 2010 में लागू किया गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो लागू करने की तिथि होती है 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2010। जो BS4 है उसको 1 अप्रैल 2017 को लागू किया गया है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे आपको इस स्लाइड से 2 मार्क्स के आपके पक्के पूछे जाएंगे। जो BS4 है वो आपको 2017 में लागू किया गया 1 अप्रैल। जो BS6 है उसको 1 अप्रैल 2020 को लागू किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। अब BS6 क्यों लागू करते हैं, क्योंकि जो हमारा पहले की सन में 2000 की सन में जो हमारे पास पॉल्यूशन के जो एटमॉस्फेरिक में गैस रिलीज होती हैं पेट्रोल जलने के बाद, उसमें बहुत सारी गैस रिलीज होती हैं। उसमें हमारे जो है एटमॉस्फेरिक में पॉल्यूशन होता है, तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम एमिशन स्टैंडर्ड बनाया गया है। जो 2000 में बनाया गया था उसका ग्राफ हाई आ रहा था। जो 2005 में बनाया गया उसका ग्राफ कुछ और घटा, 2010 में बनाया गया कुछ ग्राफ और घटा, 2017 में बनाया गया कुछ और ग्राफ घटा। जो 2020 में बनाया गया उसका ग्राफ जो है कंटिन्यू पॉल्यूशन के मामले में घटता जा रहा है। इसीलिए हम ये स्टैंडर्ड यूज करते जा रहे हैं और अपने गाड़ियों पर BS6 लागू करते जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए, चैनल को साथ ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ हमारे ही वीडियो पर पा सकते हैं। ये ट्रैफिक रूल से क्वेश्चन है। अगर आप किसी जगह पर पार्किंग जगह पर हैं, अगर आपके पास कोई लॉजिस्टिक अगर गाड़ी है तो उस जगह पर आप 16 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आप चला सकते हैं, जो आप गति सीमा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर इसके बाद आप अगर कहीं मार्केट जगह पर हैं, उस जगह पर आपको 40 से 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो उस कार में आप जो है 50 किलोमीटर प्रति आवर, अगर आपके पास कोई लॉजिस्टिक गाड़ी है तो आप 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आप किसी मार्केट में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल के पास हैं तो उस जगह पर आप 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ही क्रॉस करें, और हो सके तो उससे नीचे ही करें, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का मोमेंट चलते ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर वीडियो हमारी पसंद आए, चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेगी।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।